हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक नई यूनिट का नाम है बेटा मनी एंड बैंकिंग। और सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नाम है बेटा मनी। बाबू 2 ही लेक्चर का चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी और बेटा हिस्ट्री में जाते हैं। बेटा मनी से भी पहले एक चीज एग्जिस्ट करती थी नोन एज बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। और बार्टर सिस्टम में कुछ तो कमियां रही होंगी बेटा, जो मनी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। बेटा हम ना करेंगे क्या, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को मनी के फंक्शन के साथ लिंक करते जाएंगे और लिंक करके पढ़ेंगे। बहुत आसान होगा और सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको। बार्टर सिस्टम में 4 कमियां थी बेटा, प्राइमरीली 4 कमियां थी। वही बेटा मनी के 4 फंक्शन है और वही मनी ने दूर कर दी थी बेटा। तभी जाकर बेटा ये आज तक चलता रहा और ये कुछ ही साल में बंद हो गया था। चलो जी पहले डिफाइन करते हैं बार्टर सिस्टम क्या था बेटा। क्या था बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। अरे बड़ी सिंपल डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स। बेटा सर्विसेज नहीं हो सकती क्या? सर्विसेज नहीं हो सकती क्या? बार्टर सिस्टम के टाइम पर कोई सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती थी बेटा, सिर्फ गुड्स की ही बात होती थी। उस टाइम पर कोई सर्विस थी ही नहीं बेटा। तो बेटा बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। और बेटा इसको प्यार से हम बोलते हैं C2C इकोनॉमी, दैट मींस कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। बेटा कॉमोडिटी के बदले में मिलेगी कॉमोडिटी। तो बाबू ये है इसका दूसरा नाम, याद रखना बेटा, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। और बेटा दूसरा नाम है C2C इकोनॉमी, दैट मींस कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। बेटा मनी को भी डिफाइन किया गया। मनी क्या चीज है बेटा? अगर सरकार बोल दे कूड़ा मनी है तो मनी होगा कि नहीं होगा? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती होगी कि नहीं चलती मनी? चलो खैर अभी देखते हैं। मनी कैन बी एनीथिंग, लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को समझना शुरू करेंगे। कहता है मनी कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज मनी हो सकती है, कोई भी चीज, इवन कूड़ा भी मनी हो सकती है बेटा। बस ये 4 फीचर रखना चाहिए। जिस चीज में बेटा ये 4 फीचर होंगे वो मनी बन जाएगा। कौन कौन से 4 फीचर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हैविंग अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आपको बता देता हूं ये हमारे कोर्स में फंक्शन है बेटा। मनी के 2 प्राइमरी फंक्शन है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक मेजर ऑफ वैल्यू। ये दोनों मनी के प्राइमरी फंक्शन है। और बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है ना बेटा। और इन चारों फंक्शन ने बार्टर सिस्टम की 4 लिमिटेशन को खत्म किया हुआ है। तो मैं करूंगा क्या बेटा, एक तरफ तो लिखता रहूंगा लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम और दूसरी तरफ बताता रहूंगा मनी के इस फंक्शन ने कैसे इस लिमिटेशन को खत्म कर दिया। ठीक है जी, बात समझ में आई? अभी आप इसको नोट डाउन करेंगे, करो इसको नोट डाउन। बेटा आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम की और फंक्शंस ऑफ मनी की। लो प्यारे बच्चों बेटा जब तक मैं ना कहूं ना तब तक लिखने पे जोर मत देना, ठीक है? जब तक मैं ना कहूं लिखने पे जोर मत देना, सामने सुनेंगे सब मेरी बात। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, और बेटा मैं एक तरफ अभी लिख देता हूं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी में बेटा 2 प्राइमरी फंक्शन है, 2 सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, पहली लिमिटेशन है बेटा बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से बातों को समझेंगे। मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूं, बहुत बार क्या होता है बच्चे को ना ये पता होता है ऑलरेडी, बहुत बार पता होता है, लेकिन बेटा अगर टेक्निकल लैंग्वेज लिखोगे नहीं नंबर नहीं मिलता। आप इसको आसान भाषा में सोच तो एक्सप्लेन कराओ, नंबर नहीं मिलता। ध्यान रखना बेटा, जितना मैं बोर्ड पे लिखवा के जाऊंगा याद वैसे ही करना है, समझ चाहे आपको कैसे भी आ जाए, इसमें आसान भाषा का इस्तेमाल करना मत, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये याद हो सकता है। चलो जी, सबसे पहले पहली लिमिटेशन पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या मतलब है भाई इसका? देखो बेटा, सिंपल सी बात बेटा, एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जो बेटा आपका गुड्स बाय करने को तैयार हो और बेटा आपको भी उसका गुड्स पसंद हो, बहुत मुश्किल। बेटा देखो, बार्टर सिस्टम काम तभी कर पाएगा जब बायर और सेलर दोनों रेडी होंगे टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। और बेटा ऐसा इंसान दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं बोलता हूं बेटा, आज से 500-600 साल पहले ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था। एक इंसान के पास शूज का पेयर है और उसको चाहिए राइस, वो ढूंढ रहा है बेटा, गांव गांव कोई पर्सन, एक पर्सन मिला जिसके पास राइस थे। उसने कहा लेकिन मुझे आपके शूज नहीं चाहिए। मिल तो गया एक ऐसा पर्सन जिसके पास राइस पड़े थे, उसने कहा लेकिन मुझे आपका शूज नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलो आप आगे बढ़े, एक पर्सन तैयार हो गया आपके शूज लेने को, लेकिन उसने कह दिया मेरे पास राइस नहीं है, मेरे पास व्हीट है। सर बहुत मुश्किल है एक ऐसा इंसान ढूंढना जो बेटा आपका गुड्स लेने को तैयार हो और बेटा बदले में आपको भी उसी का ही गुड्स चाहिए हो। बेटा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जहां दोनों की वांट मिल जाए बेटा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन। कई बार बेटा इंसानों को खाना नहीं मिलता था, मर जाते थे ऐसा इंसान ढूंढते ढूंढते। ये थी बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी। बेटा समझ आई कमी क्या थी? मनी ने कैसे रिजॉल्व किया होगा? बेटा मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी में फीचर होता है बेटा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का, मनी को कोई मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट की लीगल टेंडर मनी को मना कर सकता है? कोई मैं नहीं लेता, पता भी नहीं होगा, आज बता देता हूं बेटा। अगर गलती से मना कर दिया ना, शायद मैंने एक दिन आपको जिक्र भी किया था इस चीज का, बेटा ऐसी धारा लगेगी ना, जेल में सड़ते रहोगे। राष्ट्रद्रोह बिल्कुल आतंकवादी पे लगने वाली धारा है, राष्ट्रद्रोह है बेटा, गवर्नमेंट की लीगल टेंडर मनी लेने से मना कर देना। बेटा मनी की वजह से क्या हुआ? क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की कोई टेंशन है? नहीं बेटा, यू कैन हैंडल परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली। सोचो आज की तारीख में आपके पास शूज हो बेटा, आप शूज बेचना चाहते हो और बेटा राइस खरीदना चाहते हो, तो आज की तारीख में क्या आप ऐसा इंसान ढूंढोगे जिसको आप शूज बेच सको बेटा, राइस खरीद सको? नहीं ना। क्या जरूरत है बेटा, दोनों ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लो। जाओ शूज बेचाओ मार्केट में, किसी को पैसे ले आओ और पैसे से जाके राइस खरीद लो। तो बेटा मनी की वजह से क्या हुआ? ये प्रॉब्लम खत्म हो गई बेटा। आज की तारीख में मनी ने स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड कर दिया, फैसिलिटेट बेटा हमारे को। हम बेटा परचेज और सेल को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हैं बेटा, जरूरत ही नहीं ऐसा इंसान ढूंढने की जो मेरी मर्जी का गुड्स लेने को तैयार है। समझ आई क्या कमी थी और कैसे सॉल्यूशन मिला? मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। गंगा खड़ी हो जा दोबारा से। मेरे को पता है कौन बोला था। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। बेटा आज याद कराना, जाते टाइम एक बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे, आपके बोर्ड से रिलेटेड। जाते टाइम याद कराना।
फटाफट से लिखेंगे बेटा। लो बेटा एक बार मैं फटाफट से रीड कर देता हूं क्या लिखा है आपने। बार्टर सिस्टम है, मैंने लिखा है बेटा बार्टर सिस्टम तभी चल पाएगा जब बायर और सेलर दोनों रेडी होंगे एक दूसरे का गुड्स एक्सचेंज करने को। आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने शूज का राइस के साथ बात की, मैंने शूज की बात करी राइस के साथ। बहुत मुश्किल है बेटा एक ऐसा इंसान ढूंढना दुनिया में जो आपका शूज का पेयर रख ले बेटा और बदले में आपको राइस दे दे, बहुत ही मुश्किल है बाबू। मनी के साथ ऐसा ही कोई टेंशन नहीं है बेटा जो लिमिटेशन बार्टर सिस्टम है। मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। दुनिया में कोई मना नहीं कर सकता बेटा आपके पैसे लेने को, ठीक है ना। मना करने का मतलब सीरियस क्राइम होगा। तो बेटा इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, दोनों ट्रांजैक्शन परचेज और सेल दोनों को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो। शूज बेच लो मार्केट में या पहले राइस खरीद लो बेटा, दोनों हैंडल हो सकती हैं अलग अलग, जरूरी नहीं है एक दूसरे के साथ मिक्स करना है ट्रांजैक्शन को। इसकी वजह से फैसिलिटेट होता है बेटा स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। और लास्ट पॉइंट मैंने अभी तक नहीं बताया, अब बता बेटा, लिखवा जरूर दिया, मैंने अभी तक नहीं बताया बाबू। देखो अगर आप सोचोगे मनी की कोई पावर होती है, मनी की ऐसी कोई पावर नहीं है बेटा दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। भूख लगी है बेटा, पैसे नहीं खा सकता, मनी कैन नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। लेकिन बेटा मनी वो हर चीज खरीद के आपको दे सकती है जो सेटिस्फाई कर देगी ह्यूमन वांट, ठीक है ना। मनी में अपने आप में कोई ताकत नहीं है कि किसी भी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर दे। भूख लगी है खाना है बेटा, पैसे नहीं खा सकते आप, लेकिन मनी वो हर चीज खरीद के आपको दे सकती है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेगी। ये 4 फीचर जरूर चिपका के आने हैं बेटा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है जी। दूसरी लिमिटेशन की बात करता हूं बेटा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम की दूसरी लिमिटेशन, पहले समझने पे ध्यान देंगे बेटा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। और बेटा मनी में लिख रहा हूं मेजर ऑफ वैल्यू। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को समझना शुरू करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बार्टर सिस्टम में जब आप एक्सचेंज करते थे गुड्स फॉर गुड्स, तो क्या बेटा सारे गुड्स की वैल्यू बराबर होती है? यानी कि वीट की वैल्यू इज इक्वल्स टू राइस की वैल्यू इज इक्वल्स टू एसी की वैल्यू इज इक्वल्स टू एलईडी इज इक्वल्स टू गोल्ड, सब कुछ बराबर। ये बताओ सारे गुड्स की वैल्यू बराबर होती है? नहीं, सारे गुड्स बराबर तो नहीं होते, मानते हो? ये मानते हो बेटा उस टाइम पर कोई एक यूनिट नहीं थी जिसमें हर चीज को मेजर करा जा सके। कोई एक यूनिट थी कि एसी को भी आपने वीट में मेजर किया हुआ है, चेयर को भी किया हुआ है, स्टूल को भी किया हुआ है, एसी को, एलईडी को, गोल्ड को, सबको वीट में मेजर कर रखा है। कोई ऐसी कॉमन यूनिट थी बेटा? कोई ऐसी कॉमन यूनिट भी नहीं थी। ना तो सारे गुड्स की वैल्यू एक जैसी होती, ना ही बेटा कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू थी। एक्सचेंज रेशो डिसाइडेड थी, कहीं कहीं लिखा हुआ कि कितने गोल्ड के बदले में कितना वीट देना है, कितने गोल्ड के बदले में कितना राइस, कितनी चेयर के बदले में कितने स्टूल, कितने मैंगो के बदले में कितने एप्पल। एक्सचेंज रेशो डिसाइडेड थी। कमियां समझ में आ रही क्या क्या कमी होंगी बेटा? ना तो सारी कॉमोडिटी की वैल्यू एक जैसी होती कभी भी, ना कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था, ना ही बेटा एक्सचेंज रेशो डिसाइडेड थी। और होता क्या था, जनरली एक्सचेंज रेशो इज रैंडमली डिसाइडेड इन विच वन पार्टी जनरली सफर। दो लोग बैठे हैं बेटा, एक समझदार है एक बुद्धू है बेटा, कहीं ना कहीं समझदार कुछ ना कुछ तो धोखा कर ही जाएगा बेटा। आपके पास वीट है, उसके पास राइस है, आप एक्सचेंज रेशो रैंडमली डिसाइड करते हो कि कितने वीट के बदले में कितना राइस होना चाहिए। इनमें बेटा कहीं ना कहीं एक पार्टी तो सफर करेगी, एक को कुछ ज्यादा मिलेगा, एक को कुछ कम मिलेगा। तो ये कमियां होती थी बेटा बार्टर सिस्टम में। मनी में सारी खत्म होगी। एक बात बताओ, आज की तारीख में आप किसी रिटेलर की दुकान पे जाते हो, क्या कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है? एक रिटेलर की दुकान पे गए, 1000 कॉमोडिटी बेचता है, 2000 कॉमोडिटी बेचता है, सबको प्राइस के सेंस में या मनी के सेंस में एक्सप्रेस किया गया। ये 10 की है, ये 5 की है, ये 4 की है। एक्सचेंज रेशो इज डिसाइडेड, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। कोई सामान खरीद लो दुनिया का बेटा, हर एक को डिस्क्राइब किया गया इन फॉर्म ऑफ मनी। तो बेटा जो यहाँ कमियां थी बची का। और आपको बता देता हूं बेटा, दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट अकाउंट्स। बेटा आज की तारीख में अकाउंट्स बन पाते हैं, क्यों बेटा? क्योंकि मनी है। अगर मनी ना हो अकाउंट्स बन पाएंगे? सोचो आप बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाकर आते हो बेटा, क्या लिखोगे? 5 किलो संतरे बेच दिए, सेल्स 5 किलो संतरे,
परचेज 3 किलो सेब। कैसे बनेंगे अकाउंट्स, कभी सोचा आपने? सर मनी है तो अकाउंट्स है, मनी है तो बेटा अकाउंट्स बन रहे हैं। और बेटा हर देश में यही कहानी है। इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? रुपी। इंडिया में अकाउंट लिखने की यूनिट क्या है? रुपी में हम अकाउंट्स बनाते हैं। अमेरिका में बेटा इन यूएस डॉलर, और बेटा ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या स्टर्लिंग आप बोल सकते हो बेटा। तो बाबू मनी की वजह से अकाउंट्स बनते हैं। पूछा जाता है कौन से फंक्शन ने फैसिलिटेट किया है बेटा? अकाउंट्स, ठीक है ना। या इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, या बाकी किसी कंट्री में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? तो आपको ये याद रखना है। कमी समझ में आई? 4 कमी आती बेटा, दोबारा बोल देता हूं बाबू। सारे प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर हो नहीं सकती, ठीक है ना। सारे प्रोडक्ट का कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। एक्सचेंज रेशो कहीं डिसाइडेड नहीं थी, और एक्सचेंज रेशो को आप रैंडमली डिसाइड करते थे, जिसमें एक पार्टी कहीं ना कुछ नुकसान खाई जाती थी। जो समझदार होगा बेटा कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ले ही जाएगा आपसे लूट के, ठीक है ना बेटा। और यहां पर बाबू आज की तारीख में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है बेटा, सबको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। इसी फंक्शन की वजह से बेटा अकाउंट बन रहे हैं, और इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट रुपी है, और बाकी कंट्री में उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग है। सिंपल बात, ठीक है जी। समझना बहुत आसान है, मैं फिर बोल रहा हूं लिखना टेक्निकल है बेटा, ठीक है जी। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार फटाफट से ये लिमिटेशन को बेटा लिख रहा हूं, और इस मेरिट को लिख रहा हूं बेटा, इस फंक्शन को लिख रहा हूं। फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे आप। लो फटाफट से लिखो बेटा। बेटा तेजी से लिखेंगे, बात मत करो, मैं रब कर दूंगा बेटा जैसे ही लिखना बंद करूंगा। बेटा मैंने जितना बोला वही सब लिख दिया। एक बात बड़े आराम से सुन लो, बच्चे बहुत बार पूछते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो दोनों एक ही बात है। देखो जरा एक बार ढंग से, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 एक जैसी बात है क्या? लगभग एक जैसी आप बोल सकते हो, एक नहीं है। लेकिन पहले पॉइंट में हमने ये बताया आज की तारीख में सारे गुड्स एंड सारे सर्विस का कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है।
एक कॉमन यूनिट है जिसमें मेजर किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया वो कॉमन यूनिट ही मनी है, ठीक है ना। सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है और वो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मनी है बेटा। इसकी वजह से अकाउंट्स बन पा रहे हैं और इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट इज रुपी, यूएस में डॉलर और बेटा ग्रेट ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, बात क्लियर। चलो थर्ड लिमिटेशन और बेटा थर्ड फंक्शन। लो प्यारे बच्चों, थर्ड और फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बेटा फोकस डबल होना चाहिए। और आपको बोर्ड से रिलेटेड आज मैंने एक बात बता के जानी है, याद करा देना। बेटा ये सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी स्टार्ट हो गए। दो ही प्राइमरी फंक्शन थे, दो सेकेंडरी फंक्शन थे। यहां मैं लिख रहा हूं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। आप नोट्स में भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। लो प्यारे बच्चों, अब समझना शुरू करेंगे। बस जब मैं लिख रहा हूं बेटा तब तक आप लिख लो। जब मैं बेटा लिखना छोड़ देता हूं तो आप समझने पे ध्यान दो, लिखो मत। समझ में आ जाएगा तो लिखा भी जाएगा। इधर देखना मेरी तरफ। बेटा मैंने लिखा बार्टर सिस्टम में कभी भी बेटा आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व हो। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ही क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट, जिसमें फ्यूचर पेमेंट की बात है। बेटा आप सोचो, अगर यहां पर फ्यूचर पेमेंट की बात आप करने लगो तो क्या क्या समस्याएं हैं बेटा? 3 समस्याएं हैं, मैंने शॉर्टकट बनाया, याद रख लो, एसएसपी। 3 समस्याएं हैं। मान लो बेटा आज आपने किसी से मैंगो बोरो कर लिए और बेटा बोला कि 3 महीने के बाद तेरे मैंगो लौटा दूंगा। तो आज एक काम कर, मुझे मैंगो दे दे 5 या 4 जो भी क्वांटिटी है, और 3 महीने के बाद मुझसे इतनी क्वांटिटी वापस ले लो। ठीक है ना बेटा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है? इसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट किसको बोला जाता है बेटा? जब फ्यूचर पेमेंट करनी हो आपने बेटा। लेकिन मैं बोलता हूं बार्टर सिस्टम में लड़ाइयां हो जाती होंगी, और लड़ाई के कारण क्या है बेटा? ये 3। सबसे पहले बेटा स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई हो जाती होगी। सबसे पहली लड़ाई बेटा स्पेसिफिक गुड्स को लेकर। मान लो 3 महीने के बाद वो मैंगो अरेंज नहीं कर पाया। उसने कहा देख मैंगो तो है नहीं, एप्पल है, एप्पल ले जाओ। तो उसने कहा लेकिन तूने बोरो मुझसे मैंगो किए थे और तूने प्रॉमिस की थी कि तू मैंगो देगा। उसने कहा मैं क्या करूं, मैंगो आई नहीं रहे, सीजन चला गया। बेटा लड़ाई हो जाती होगी जब आप स्पेसिफिक गुड्स अरेंज नहीं कर पाते होंगे। दूसरी बात बेटा, लड़ाई की दूसरी वजह सेम क्वालिटी। उसने बोला कि मैंने तो बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए थे और ये क्या दे रहा है, तो ये तो बहुत खराब क्वालिटी दे रहा है, इस पे सब पे तो दाग लगा हुआ है, मैंने देख कितने साफ दिए थे। सर कैसे इंश्योर करोगे सेम क्वालिटी? बहुत मुश्किल है बेटा स्पेसिफिक गुड्स वापस करना, बहुत मुश्किल है बेटा सेम क्वालिटी का वापस करना। और बेटा तीसरी लड़ाई है बेटा, प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ऐसा हो सकता है बेटा रीपेमेंट के टाइम पे प्रोडक्ट की वैल्यू या तो बहुत बढ़ चुकी हो या बहुत गिर चुकी हो। लेट्स सपोज कि आपने किसी से नारियल पानी उधार ले लिया, और उधार ले लिया बेटा सर्दियों में, और बेटा डिसाइड हुआ कि 6 महीने के बाद आप नारियल पानी की सेम क्वांटिटी जितनी भी है 10-12 आप वापस करोगे। और बेटा जब आप गर्मियों में वापस कर रहे तो आपने कहा देख जब तूने दिया था तो कुछ भी वैल्यू नहीं थी, आज कितनी वैल्यू है नारियल पानी की, मैं तो 12 की जगह 10 दूंगा तुझे वापस, या 8 दूंगा तुझे वापस। सर लड़ाइयां हो जाती होंगी, आप समझ के चलो लड़ाइयों की वजह क्या क्या है। स्पेसिफिक गुड्स अरेंज करके देना बहुत मुश्किल बात है बेटा। हो सकता है आपने पीक सीजन में कोई प्रोडक्ट लिया हो किसी से, और जब आपने वापस करा तो बेटा आप ऑफ सीजन में वापस कर रहे हो, और ऑफ सीजन में वापस कर रहे हो तो बेटा प्रोडक्ट में गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ चुकी होगी बेटा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। सेम क्वालिटी अरेंज करके देना एक बहुत ही बड़ी समस्या है बेटा। और कैसे डिसाइड करो कि सेम क्वालिटी है? फोटो खींचने के लिए कैमरा भी नहीं होते होंगे कि कैसी क्वालिटी का दे रहा है तू और कैसी क्वालिटी का मैं रिटर्न कर रहा हूं। समझ में आ रही है बेटा लड़ाई झगड़े की वजह? सर यहां आ जाओ, मनी में ऐसी कोई लड़ाई है? अच्छा एक बात बताओ, क्या मनी एक्ट नहीं कर सकती एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट?
आप खुद सोचो बेटा, मैं बोलता हूं पूरी दुनिया में एक बार काउंट करके देखो कितनी दुकानें होंगी, बिलियंस में तो होंगी यार, मिलियंस में नहीं होंगी, बिलियंस में होंगी। अगर रोज एक दुकान पर एक उधार की ट्रांजैक्शन होती हो तो क्या बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेली उधार की होती हैं और लड़ाई झगड़ा होता है क्या? सर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पता है भाई 10 रुपए देने हैं तो 10 रुपए देने हैं। सर एक दिन में बिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है आज की तारीख में उधार की और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों बेटा, क्या लड़ाई हो सकती है स्पेसिफिक गुड्स को लेकर? नहीं भाई, पैसे देने, कोई गुड्स की लड़ाई नहीं है। सेम क्वालिटी, सर मनी में क्वालिटी की बात कहीं, गंदा नोट दे दियो कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए में ही चलेगा, 100 का नोट, जितना मर्जी गंदा दे दियो, सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़ा है। प्रोडक्ट में गेन लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, 100 के नोट की वैल्यू 200 हो जाएगी या 50 रह जाएगी? सर दिखाई दे रहा, मनी में ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है। समझ आई? मनी में बेटा क्या मनी एक्ट कर सकती है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट? बिल्कुल बेटा, आप आज लाख रुपए ले जाओ, कल लाख रुपए दे देना, ऐसा कोई भी झगड़ा होगा नहीं बेटा जैसे झगड़े कमोडिटी में। दूसरी बात, सिर्फ यही फंक्शन है जिसकी वजह से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर आप सोचो, यहां पर बैंक कोई खोलता होगा, लोन ले जाओ, आम सेब वापस कर जाना 3 महीने के बाद, वही झगड़े हैं। और यहां लोन ले जाओ 1 लाख 10 लाख 20 लाख जितना चाहिए वापस कर देना, 1 लाख 10 लाख 20 लाख ब्याज के साथ, कोई दिक्कत आएगी यहां? क्या फ्यूचर पेमेंट नहीं हो सकती मनी में? इजीली हो सकती है बेटा। सोल फंक्शन जिसकी वजह से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने पेपर में आता है, किस मनी के फंक्शन की वजह से क्रिएट हुए हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? यही वो फंक्शन है जिसकी वजह से क्रिएट हुए हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी की वजह से लेंडिंग और बोरोइंग इतनी आसान हुई है बेटा। क्लियर बात? इजी है, सिंपल है तो बात, ठीक है ना? और यही बेटा बता रहा हूं पेपर में सबसे ज्यादा आता है आपको, मेरे साथ साथ नोट करेंगे आप, शॉर्टकट लिख लेना एसएसपी। लो बेटा, लास्ट लिमिटेशन देखते हैं बार्टर सिस्टम की, और फंक्शन की बात करते हैं मनी की, और खत्म करते हैं। फोर्थ लिमिटेशन है बेटा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बाबू ये भी सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो प्यारे बच्चों पहले समझेंगे, लिख लेंगे यार, लिखने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, पहले समझ लो बहुत आराम से। बेटा गुड्स को स्टोर किया जा सकता है क्या? बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए। देखो हर गुड्स में ड्यूरेबिलिटी का फीचर होता नहीं है, हर गुड्स में तो नहीं होता है ना ड्यूरेबिलिटी का फीचर। देख डेटोरिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप सोचो आपने बेटा इस सीजन एक क्रॉप उगा ली, प्रोड्यूस कर ली बेटा वीट, कितना स्टोर कर लोगे?
6 महीना स्टोर कर लोगे, साल स्टोर कर लोगे बेटा, कहीं ना कहीं वो डेटोरिएट होने लग जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेम बात सारे फ्रूट्स के साथ होगी, सारे वेजिटेबल के साथ होगी बेटा। हर गुड्स में कभी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती बेटा। लेकिन बेटा बात कर लो मनी में, क्या मनी को स्टोर किया जा सकता है? देखो बेटा, वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन मेनी फॉर्म्स। वेल्थ स्टोर करने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके हैं। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इट कैन बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड, इट कैन बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन बेटा मनी इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, मोस्ट कन्वीनियंट वे इज मनी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये समझो, क्योंकि बेटा मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इमरजेंसी और कंटिजेंसी में मनी काम आ जाएगी, शायद प्रॉपर्टी का पेपर और गोल्ड भी ना आए। भगवान ना करे, आप सोचो बेटा आधी रात को आपके घर में किसी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आप कहो डॉक्टर को ये ले प्रॉपर्टी का पेपर कर दे, सर्जरी जो करनी है, शायद वो ना करे। भाई प्रॉपर्टी के पेपर में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी है, वो कहेगा मेरे को क्या पता ठीक है कि नहीं है, सुबह खुलेगा रजिस्ट्री ऑफिस चेक करा लूंगा फिर कर दूंगा। सर प्रॉपर्टी के पेपर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कहां लिखा है? ये तो नहीं लिखा। आपने कहा गोल्ड ले ले, उसने कहा मुझे क्या पता असली है या नकली है, सुनार से चेक करा लूंगा, कर दूंगा ऑपरेशन। सर मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। बेटा स्टोर तो करना आसान है ही है, इमरजेंसी और कंटिजेंसी पे काम आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। दूसरी बात, मनी पोर्टेबल है बेटा। प्रॉपर्टी पोर्टेबल है क्या? हनुमान जी का केस नहीं याद करना, उनके केस में तो है पोर्टेबल, ठीक है ना बाबू। बाबू वैसे तो नहीं है ना पोर्टेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं जा सकती। बाबू मनी जा सकती है। आपका मूड है बेटा एक शहर छोड़ने का दूसरा शहर में जाने का, सर बहुत इजीली ले जाओगे, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जीरो स्टोरेज कॉस्ट। दूसरी बात बेटा, मनी बहुत सारे डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, 1 रुपए के सिक्के से लेकर 2000 तक के नोट। प्रॉपर्टी ऐसे अवेलेबल होती है क्या? नहीं होती। तो बेटा ये है मनी के गुण। मनी को स्टोर किया जा सकता है विद ऑलमोस्ट जीरो स्टोरेज कॉस्ट, नेग्लिजिबल है स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है ना। वेल्थ को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मनी से अच्छा कोई नहीं। इतने सारे डिनोमिनेशन में और कोई चीज नहीं आती, ठीक है ना। पोर्टेबल हर कोई चीज नहीं हो सकती, कंटिजेंसी और इमरजेंसी के टाइम पर हर चीज एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। ये सिर्फ मनी में गुण है बेटा, समझ आई बात? अब यही बातों को मैं लिख देता हूं बेटा। चलो खत्म हो गया, बस फटाफट से मेरे साथ नोट डाउन करो, फिर छुट्टी करेंगे। और एक काम की बात बतानी है मैंने आपको, याद है ना? possess durability, they deteriorate over a period of time। वासु लिख ले बेटे। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट करेंगे। हाँ मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, काम की बात बतानी है बोर्ड से रिलेटेड। काम की बात यह है बेटा, आज ना बहुत गर्मी है। अगर ये बात मैं पहले बोल देता तुम चिल्लाते छुट्टी कर दो, अब मैंने बोल दिया अब तुम चिल्ला लो, अब मैं छुट्टी कर रहा हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय। बस यही थी काम की बात।